हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साक्षी सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुपद का लास्ट वीडियो रहेगा जिसमें मैं विविध प्रश्नावली के जो बाकी छूटे हुए क्वेश्चन थे वो आज कंप्लीट करवाने वाला हूं। और मैंने उससे नेक्स्ट वीडियो में विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन लगवा भी दिए थे। आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय भी किए होंगे, रिवाइज भी किए होंगे। तो आइए हम देखते हैं इससे एक विविध प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा हुआ है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद अल्फा कॉमा बीटा, ये द्विघात बहुपद जो दिया गया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस द्विघात बहुपद के ये क्या है, शून्यक हैं। अल्फा कॉमा बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद एक बहुपद की रचना कीजिए जिसके शून्यक, अब तुम्हें बहुपद की दूसरे बहुपद की रचना करनी है। बहुपद की रचना करो जिसके शून्यक दिए गए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और कॉमा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अभी तक शून्य कितने थे, अल्फा कॉमा बीटा थे, तब इसका द्विघात ये इस द्विघात बहुपद के शून्य ये हैं। अब ये शून्य कर दिए गए तब द्विघात बहुपद क्या होगा, तो आइए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम इससे चलते हैं, जब इसके शून्य ये हैं, अगर द्विघात बहुपद है तो इसमें दो संबंध होंगे। कौन कौन से संबंध है, मूलों का योगफल होगा, एक मूलों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस का बी अपॉन ए। माइनस का बी कितना है, यहाँ पर माइनस का पी है और अपॉन ए की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे हम, तो आ जाएगा अपना माइनस का पी। अब देखेंगे मूलों का गुणनफल, तो आता है यहाँ पर सी अपॉन ए, सी की जगह पे क्यू है अपॉन 1 इक्वल क्यू। ये अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें इस मतलब ये आपके दो मूल जब दिए गए हैं तो इसका मतलब द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद में हम यहाँ पे देखो बहुपद की रचना करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का फार्मूला क्या होता है। तो बहुपद का फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं कि बहुपद हम बनाएंगे तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर मूलों का योग करेंगे तो आपके मूल हैं कितने, अल्फा प्लस बीटा, एक ये मूल है एक ये मूल है। ये फर्स्ट आपका मूल हो गया, ये सेकंड आपका मूल हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मूलों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और मूलों का गुणनफल करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा वो प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो अल्फा प्लस बीटा की तो जगह पे हम पी लिख देंगे, लेकिन अल्फा माइनस बीटा की जगह पे क्या लिखें। अब बस में यहाँ पे हम क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा का हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमें मान निकालना है, अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का मान निकालने के लिए हमें करना क्या है, या फिर हमें अल्फा माइनस बीटा किसी भी तरीके से निकाल लें। तो उसका मान अगर जब निकालेंगे तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बनेगा जाकर। एक बात और ध्यान देना, अगर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा कर दें, मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया, अब 2 अल्फा बीटा यहाँ पे माइनस भी करना होगा, तो यहाँ पर आपका माइनस का 2 पहले से था और माइनस का 2 और हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 अल्फा बीटा।
और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक फार्मूला बनेगा, वो बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। इसका हम मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया माइनस का p, तो माइनस के p का वर्ग हो जाएगा प्लस का p स्क्वायर। अब माइनस का 4 अल्फा बीटा का मान दिया गया है q, तो यहाँ पे हो जाएगा 4q p स्क्वायर माइनस 4q, तो ये आपका बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो आइए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है p माइनस का p, तो ये माइनस का p का वर्ग हम कर देंगे इसे, और इसकी जगह पे आपका बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखेंगे माइनस का p वर्ग, यहाँ पे इसका हो जाएगा जाके पी स्क्वायर माइनस 4q। सॉल्व करते हैं तो ये आपका बन जाएगा पी स्क्वायर, और ये आपका वैसे दिएगा पी स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स प्लस ये भी आपका हो जाएगा पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी स्क्वायर माइनस 4q। थोड़ा और इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर। तो पी स्क्वायर 2p स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट ही लगाए रखो, माइनस का 4q इंटू एक्स, और यहाँ पे आपका आएगा ये p का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर q, ये आपका बन जाएगा आंसर। ये आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद जिसके ये मूल होंगे, वो द्विघात बहुपद हमारा ये होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जिसे आप लोग सभी ध्यान से समझेंगे तभी आप समझ पाओगे। और आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन इस प्रकार है कि बहुपद दिया गया है, बहुपद f(x) इक्वल दिया गया है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 के दो शून्यक कहा गया है क्वेश्चन में, दो शून्यक परिमाण में समान है। परिमाण में समान है, अल्फा अल्फा मैंने मान लिया, परिमाण में समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो एक प्लस कर लिया एक माइनस कर लिया। परिमाण में समान है लेकिन विपरीत चिन्ह के हैं, तो इससे हमें क्या, इससे सीख मिलती है कि हमने परिमाण में तो समान से कर देंगे लेकिन विपरीत चिन्ह के भी माइनस का मैंने कर दिया। तो तीसरा शून्य ज्ञात करना है हमें, तीसरा शून्य यानी बीटा का मान हमें निकालना है। तीसरा शून्य मैंने बीटा मान लिया है तो वो उसका मान निकालना। तो आइए सीखते हैं। जब यहाँ पे पावर्स 3 होगी तो 3 शून्यकों में 3 संबंध होते हैं। तो सबसे पहला संबंध होता है आपका योगफल वाला, तो सबसे पहले लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हमारा होगा माइनस का b अपॉन a। तो माइनस का b आपका माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 5 अपॉन फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही है आपका, बीटा की जगह पे माइनस का अल्फा है, तो ये आपका बीटा की जगह पे आपका माइनस का अल्फा आ जाएगा। अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही है और बीटा की जगह पे माइनस अल्फा है, और फिर गामा की जगह पे आपका कितना हो जाएगा, गामा की जगह पे बीटा है आपका, और इधर आएगा 5। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल होकर हम मान निकाल लेंगे बीटा इक्वल 5। तो बीटा का मान यानी हमने निकाल लिया है, बीटा का मान 5 निकल के आया है। तो यहां से बीटा का तो मैंने मान निकाल लिया है। अगर हम चाहें तो अल्फा का अगर मान निकालना था तो किस तरीके से निकालेंगे। तो फर्स्ट संबंध में हमें बीटा का मान निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, अब एक और संबंध आपका होता है, वो आपका होता है दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो होता है आपका c अपॉन a। तो अगर अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही है, बीटा की जगह पे माइनस अल्फा है, और बीटा की जगह पे आपका माइनस का अल्फा है, और गामा की जगह पे आपका बीटा है। तो ये ट्रांसफर करते चले जाएंगे, प्लस गामा की जगह पे बीटा और अल्फा की जगह पे तो अल्फा ही है, इक्वल c बटे a। ये आपका c माइनस का 16 है, माइनस का 16 आ जाएगा, a का मान 1 है इसलिए 1 रहेगा। अगर यहाँ पे आप देखा जाए तो हम बीटा के वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं।
तो आइए सीखते हैं। माइनस का ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका माइनस का अल्फा बीटा हो जाएगा, ये आपका प्लस का अल्फा बीटा है। माइनस का 16 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आएगा माइनस की अल्फा स्क्वायर इक्वल आपका आएगा माइनस का 16। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर ये आपका बना देगा अल्फा इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस के 4। तो यहां से आप लोग सीखते हैं कि अल्फा अल्फा प्लस माइनस 4 निकल के आ रहा है, इसका मतलब है एक अल्फा का मान प्लस का 4 हो जाएगा, इसका मान माइनस का 4 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 5। और यही हमें तीनों फाइंड करने थे। इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करके यहीं पे हम इस वाले मूलों का योग ना लगाकर दो दो कोई मूलों का गुणनफल लगा दें, तो अल्फा बीटा गामा आपका गुणनफल जो होता है वो होता है माइनस का बी बटे सी बटे ए और माइनस का डी बटे ए आएगा। तो माइनस का डी बटे ए करेंगे यहाँ पर, तो माइनस का डी कितना है यहाँ पर और 16 है, तो माइनस का डी करेंगे तो माइनस का 80 आएगा। अब हम इस इतनी बड़ी प्रोसेस ना करके हम इससे भी लगा सकते हैं। इसे अल्फा की जगह पे अल्फा, ये बीटा की जगह पे माइनस का अल्फा है, गामा की जगह पे बीटा है और गामा की जगह पे बीटा है आपका, ये मैंने पुट कर दिया और यहाँ पे इक्वल में आया माइनस का 80। अब देखेंगे ये तो आएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर, बीटा का मान मैंने पहले यहाँ पे निकाल लिया था 5 आ रहा है, तो बीटा का मान 5 यहाँ पे रख देंगे, ये माइनस का 80 आ रहा और 5 से ये कट जाएगा कितना 16। तो ये माइनस से ये माइनस करके आपका आएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल 16, अल्फा इक्वल प्लस माइनस 4। तो इस तरीके से यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से आपको कोई डाउट नहीं लेनी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16 वो 6 क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दिया गया कि f(x) मान दिया गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 12। तो आइए अब इसे सीखते हैं। तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार है कि f(x) दिया गया है क्वेश्चन में, वो f(x) का मान दिया गया है कि x³ - 5x² - 2x + 24 ये आपका दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इसके दो शून्यकों का गुणनफल 12 दिया गया है, ये भी क्वेश्चन में है। और इसमें यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे ये कहा गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए, हमें अल्फा बीटा गामा के तीनों के मान हमें फाइंड करने हैं, जिसमें दो शून्यकों का गुणनफल हमें दिया गया 12। चाहे हमने अल्फा बीटा मान लिया तो आप बीटा गामा भी मान सकते हो, गामा अल्फा भी मान सकते हो, 12 कर लोगे, दो शून्यकों का गुणनफल आपका 12 आएगा। ठीक है, ये आपका दिया गया टोटल। अब आप लोगों को ये मालूम होगा कि हमें 3 शून्य दिए गए हैं, तो इसके 3 संबंध होंगे। तो सबसे पहला संबंध आपका होता है योगफल वाला, इसे लिखते हैं माइनस का b/a। सभी लोग याद रखेंगे सही से इसे। तो माइनस का b/a इक्वल आपका आएगा, माइनस का b है कितना, माइनस का b माइनस का 5 है, a की जगह पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 5। अब हम ये देखते हैं कि अल्फा की जगह पे अल्फा ही है, बीटा की जगह पे तो बीटा ही है, गामा की जगह पे गामा है, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल 5 लिख लेंगे, समीकरण नंबर से 1 डाल दो। ये हमारा हो गया मूलों का योगफल। अब मूलों के योगफल के बाद अब हमारा आएगा दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल, दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल। तो दो दो मूलों के गुणनफलों का योगफल क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू आपका आएगा c बटे a, c की जगह पे आपका माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। अब आप लोगों ने क्या किया था, यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पे अल्फा बीटा का मान कितना माना था 12, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 12 प्लस, और इससे आपका गामा कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस का 2 है, 12 को इधर ले जाएंगे वो भी माइनस का हो जाएगा, तो गामा अल्फा प्लस बीटा इक्वल ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके बच जाएंगे यहाँ पे माइनस के 14। इसे डाल दो समीकरण नंबर 2। चाहो तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल सकते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे रख देंगे आकर। इससे पहले एक और हमारा संबंध होता है, वो तीसरा संबंध होता है मूलों का गुणनफल, उसे लिखेंगे अल्फा बीटा गामा। वो होता है हमारा ये माइनस का b बटे ये प्लस का c बटे a, तो यहाँ पे लिख दो c बटे a होता है ये। अब आएगा आपका माइनस का d/a, तो माइनस का d यहाँ पे है कितना 24 है, वो भी आपका माइनस का 24 हो जाएगा, तो ये आपका माइनस का 24 और a की जगह तो 1 ही है। अब आप लोगों को ये मालूम है कि अल्फा बीटा का मान कितना दिया गया है 12, तो 12 गामा इक्वल माइनस का 24, तो गामा का मान आप यहां से फाइंड कर सकते हो, माइनस का 2 निकल के आ रहा है।
गामा का मान माइनस का 2 निकल के आ रहा है। सभी लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे गामा की जगह पे माइनस का 2 कर देंगे समीकरण गामा का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गामा का मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर। समीकरण 1 में गामा की जगह पे रखेंगे माइनस का 2, तो अल्फा प्लस बीटा, गामा की जगह पे माइनस का 2 होगा इक्वल 5, तो यहाँ पे आपका आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7। इसे डाल दो समीकरण नंबर 4। इसकी जगह पे गामा के जगह पे माइनस का 2 रखेंगे तो आपका आएगा माइनस का 2 अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा यहां से भी आपका वही निकल रहा है आके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का अल्फा प्लस बीटा इक्वल यहाँ पे माइनस का 14 है। तो यहाँ से भी अगर मान निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपका निकल के आएगा 7। तो यहाँ से भी 7 निकल के आ रहा है, यहाँ से भी आपका 7 निकल के आ रहा है। तो क्या करेंगे, किसी एक में रख दो। अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों जगह से हर जगह पे समान ही निकलने वाला है, तो इसे हम मिटा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों जगह पे सेम निकल रहा है। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है, अल्फा इंटू बीटा का मान आपका दिया गया है 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वाले मतलब इसे अगर कोई समीकरण डालना चाहो तो इसे समीकरण को हम डाल दें, ए नंबर डाल दें। तो समीकरण ए और समीकरण 4 जो है हमारा बन रहा है, उससे दोनों से हम रिलेशन निकालकर अल्फा और बीटा के मान निकाल लेंगे, और गामा को तो मान हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण ए और समीकरण हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेंगे, या फिर यहाँ से हम किसी का मान निकालें। मान सपोज मैंने बीटा का मान निकालिए, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस अल्फा, और वही मान उठा के यहाँ पे रख दो आके। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण ए से, तो अल्फा की जगह बीटा, अल्फा की जगह पे अल्फा है, बीटा की जगह पे 7 माइनस अल्फा और इक्वल में आपका 12 है। अल्फा का मल्टीप्लाई 7 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल 12, या फिर इधर ले आओ 12 को माइनस हो जाएगा, इक्वल में 0 आपका हो जाएगा। माइनस यहाँ से कॉमन ले लो तो आपका बनेगा प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस का 7 अल्फा प्लस का 12 इक्वल 0। माइनस को हम उधर पहुंचा देंगे, वो आपका हो जाएगा प्लस। ठीक है, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो जोड़ने से 7 मिल जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं 4 3 12 होते हैं, 4 धन 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, वो यहाँ पे में लिखना है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस के माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे 4 प्लस 3 कर लेंगे, ब्रैकेट में अल्फा प्लस 12 बराबर 0। अल्फा का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद में कोष्टक को हटाएंगे, नहीं तो गलती आपसे बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखा करो ये बातें। अब ब्रैकेट को हटाएंगे हम, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा माइनस का 3 अल्फा प्लस 12। अब हम दो का जोड़ा बनाकर इसे सॉल्व करना चाहेंगे, तो दो का जो जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से अल्फा कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा माइनस 4, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आपका आएगा, तो यहाँ पर भी अल्फा माइनस 4 बचेगा। अब दो में इन दो मतलब पदों में जोड़ा बन रहा है, उसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा है वो अल्फा माइनस 4, और यहाँ पर आपका कॉमन दिखाई, यहाँ पे आपका जो बचा हुआ वो अल्फा माइनस 3 बचा हुआ है। तो एक बार अल्फा का मान 4 निकलेगा, एक बार अल्फा का मान इससे निकालेंगे वो 3 निकलेगा। यही तुम्हारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। एक अल्फा का मान आपका 3 निकल के आ रहा है, एक अल्फा का मान आपका 4 निकल के आ रहा है। तो अगर हम 4 को यहाँ पे लेके चलेंगे तो बीटा का मान यहाँ से निकल आएगा जाके। अगर हम अल्फा की जगह पे 4 रखेंगे तो बीटा का मान 3 निकल के आएगा, अगर अल्फा की जगह पे 3 रखेंगे तो बीटा का मान 4 निकल के आएगा। समझ रहे हो। अगर आंसर को आपको चेक करना हो अगर ये हमारा सही है या गलत है, तो अगर हम अल्फा को लेके चलेंगे, अल्फा बराबर अगर हम 3 लेके चलेंगे तो बीटा आपका हो जाएगा 4। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, इनका इंटू दिया गया, 12 आ रहा है। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 तो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर को चेक भी कर सकते हो। तो आप लोगों को मतलब ये अच्छे समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लॉन्ग में जाता है आपका क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, रिवाइज भी करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है।
क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि इसमें बहुपद दिया गया आपका 2x² माइनस 15 2x³ है यहाँ पे, सॉरी 2x³ माइनस 15x² प्लस 37x माइनस 30 के शून्यक समांतर श्रेणी में। अब आप लोगों को समांतर श्रेणी तो आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये शून्यक आपके समांतर श्रेणी में है, तो अल्फा बीटा गामा, जिस बच्चों ने समांतर श्रेणी नहीं पढ़ी है टेंशन ना लें, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करें यहाँ पर। समांतर श्रेणी इसके जस्ट बाद हम थोड़ा पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम लेने की कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर के शून्यक समांतर श्रेणी में है, तो अल्फा बीटा गामा आपको फाइंड करना है। अल्फा बीटा गामा आपको फाइंड करना, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, इसके शून्यक हमने ये मान लिए समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी का रूल होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 बीटा इक्वल टू, इन दोनों का जो बीच में होता है 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो जाता है, ठीक है। तो इसे समीकरण नंबर हम यहाँ से 1 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल, सबसे पहले मूलों का योगफल निकालेंगे। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b आपका माइनस का 15 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 15 अपॉन ए की जगह पे 2 है। चाहो तो यहाँ पे हम बीटा का मान यहाँ पे रख सकते हैं, बीटा अल्फा प्लस गामा की जगह पे बीटा कर सकते हैं। देखो समझना, अल्फा प्लस गामा जहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस गामा की जगह पे गामा प्लस बीटा, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे लिखा 15/2, तो इस अल्फा प्लस गामा की जगह पे यहाँ पर 2 बीटा कर सकते हैं हम, तो 2 बीटा इसकी जगह पे लिख देंगे, और प्लस आपका बीटा दिया गया है इक्वल में 15/2 दिया गया, तो ये बीटा बीटा 3 बीटा हो जाएगा, 3 बीटा बनकर आप ये 15/2, तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो बीटा का मान आपका आएगा जाके 5/2, ये बीटा का मान आपका हो गया 5/2 5/2। मैंने बीटा का तो मान निकाल लिया, लेकिन अल्फा और गामा का मान किस तरीके से निकालें। बीटा का मान यहाँ पे अल्फा प्लस गामा की जगह पे यहाँ पे बीटा रख देंगे, तो अल्फा प्लस गामा का मान आपका हो जाएगा जो भी निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा दूसरा संबंध होता है, दूसरा हम गुणनफल वाला दूसरा संबंध ना निकालकर गुणन, देखो पहले वाले संबंध और दूसरे वाले संबंध में तो ही इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि वो भी योगफल का होता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे थर्ड वाला संबंध अप्लाई करते हैं, गुणनफल। तो अल्फा बीटा गामा माइनस का b बटे ए प्लस का c बटे ए माइनस का d बटे ए, अल्टरनेट चलता है, तो माइनस का d अपॉन ए, तो माइनस का d यहाँ पे कितना है, माइनस का d माइनस का 30 है, यानी तो आपका हो जाएगा 30/2 15 हो जाएगा। यहाँ पे बीटा का मान रखेंगे, तो यहाँ से बनेगा आपका अल्फा गामा, और बीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, बीटा का मान 5/2, और यहाँ से कैंसिल करके यहाँ पे आ जाएगा 15, तो यहाँ पे ले लेंगे 15, 5 3 15, तो अल्फा गामा का मान आपका निकला 3 दूनी 6, इसे डाल दो समीकरण नंबर 1। अल्फा गामा का मान आपका 6 निकल के आया। अब देखो बीटा का मान हम यहाँ पे समीकरण 1 में भी रख, समीकरण 2 कर लो यहाँ पे। अब देखो और बीटा का मान यहाँ पे हम समीकरण 1 में भी रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अल्फा प्लस गामा इक्वल आपका आ जाएगा जाके 2 इंटू बीटा का मान 5/2, 2 से 2 कैंसिल होकर अल्फा प्लस गामा इक्वल आएगा आपका 5, ठीक है, इसे डाल दो 3। अल्फा गामा का मान 6 है, अल्फा प्लस गामा का मान आपका 5 है। अब आप कॉन्सेप्ट अगर सही से लगाना चाहो तो यहीं से आपके क्वेश्चन निकल आते हैं। आपको मतलब देखो आंसर को चेक करना बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि यहाँ पे अल्फा गामा का मान देखो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस गामा यहाँ पे आपका कितना हो सकता है, यहाँ पे 5 दिया गया है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 3,2 हो सकता है, इसी टाइप के हो सकते हैं। 1,4 और 3,2 इतने ही मानो, इसे 2 हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, क्या 1 × 4 = 6 होगा, नहीं होगा ना, और 2 × 3
इक्वल आपका 6 तो हो जाएगा। तो इसका मतलब है आपका अल्फा का मान 2 तो गामा का मान 3, अल्फा का मान 3 तो गामा का मान 2। आंसर हमारा आ चुका है 2,3 होगा, बीटा का मान 5/2 होगा और इसका मान 2,3 होगा। आइए यहाँ से भी हम देखो हमने किस तरीके से निकाला, ऐसे मान देखो जिनका योग 5 हो जाए और गुणा इसका 6 हो जाए, तो ये हो रहा है हमारा। तो आइए हम इसे सीखते हैं इस तरीके से, मेथड से किस तरीके से निकालेंगे आंसर को, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। मेथड को किस तरीके से निकालेंगे हम, मेथड को हम निकालेंगे यहाँ से हम क्या करेंगे, गामा का मान निकाल लेंगे। गामा इक्वल हम यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस अल्फा, और यही गामा का मान उठाकर इस समीकरण में रखेंगे आके गामा की जगह पे। तो अल्फा गामा की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस अल्फा इक्वल में आपका है 6। ये हो जाएगा 5 अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल 6। इधर ले आओ 6 को इक्वल में 0 कर लो, माइनस चिन्ह पहले जैसा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस का 6 इक्वल हो जाएगा 0। ये उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 के ऐसे फैक्टर करो जो में जोड़ने से 5 मिल जाए। तो अब आपको जोड़ने से 5 मिल रहे हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो घटाने से 5, ये पहले मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस का 2 अल्फा माइनस का 3 अल्फा, समझ रहे हो, ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 ही होगा, प्लस का 6 इक्वल 0। 2 का जोड़ा बनाकर सॉल्व करेंगे। यहाँ से अल्फा का मान तो अल्फा माइनस 2 बनेगा, और माइनस का यहाँ पे 3 कॉमन तो अल्फा माइनस 2 बनेगा इक्वल 6। पूरे से अल्फा माइनस 2 कॉमन, यहाँ पे बनेगा अल्फा माइनस 3। एक बार अल्फा इक्वल 2 बनेगा, एक बार अल्फा इक्वल 3 बनेगा। अल्फा के दो मान है, यदि अल्फा बराबर 2 तो बीटा बराबर वो गामा बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो उधर जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, गामा बराबर 3। और बीटा का मान पहले से दिया गया आपका 5/2। एक तो ये आंसर आपका बनेगा जाके। यदि अल्फा बराबर 3 तो गामा बराबर 2, बीटा का सेम मान होगा भाई 5/1, ये भी आंसर होगा। तो ये आपके दोनों आंसर करेक्ट होंगे, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम ऐसे ऐसे फाइंड कर लेंगे और हमारा यही हमारा आंसर होगा। और आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्या दिया गया आगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी के अनुसार क्वेश्चन दिया गया है। तो अब आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर बताने वाले हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12। और जो बाद बाकी क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं 9, 10 और 11 को, तो आप लोग लगाएंगे, अगर नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2 बहुपद दिए गए हैं। इनमें से एक बहुपद ये है कि 6x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7, ये बहुपद आपका दिया गया है। इस बहुपद में gx से भाग करेंगे, gx से इसमें भाग करेंगे px में। इस gx हमारा क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से भाग देने पर ax प्लस b शेष प्राप्त होता है। हम इससे भाग देंगे तो ax प्लस b शेष प्राप्त होता है। तो a और b के मान फाइंड करने हैं हमें। अब इसमें ये कह दिया गया कि अगर gx से इसमें भाग देंगे तो ax प्लस b शेष पर प्राप्त होता है। अब आइए हम देखते हैं इसमें चेक करके क्या ax प्लस b शेष पर प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। कहीं पे इन दोनों में कहीं पे ax प्लस b नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है। तो जब दोनों में ax प्लस b नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें तुम्हारा जो शेष पर आएगा वो ax प्लस b के रूप में नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ना तो इसमें a है ना इसमें a b है। तो आइए हम इसमें क्वेश्चन ये कह दिया गया ये ax प्लस b के बराबर है। तो हम देखते हैं कि क्या इसके ax प्लस b के बराबर क्या है। तो इसमें हमें भाग देना पड़ेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इससे gx से भाग देंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, यहाँ पे सही से लिख लूँ, प्लस 4x प्लस 1, यहाँ पे आपका दिया गया 6x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 7।
तो ये आपका दिया गया है। हम इसमें देखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से इसमें भाग देंगे। यहाँ पे पावर कितनी है 4, कितनी यहाँ पर कहाँ है 2, तो यहाँ पर 2 पावर लिखेंगे। 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इस x स्क्वायर का तीनों में करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे तो 6 है तो यहाँ पे तो 3 है, 3 में कितने का गुणा करें 6 हो जाए 2 का करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका 2x स्क्वायर लिख जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये बात भाई देखो हमें पहले तो बराबर करना है, ये बराबर करना है, पीछे बराबर हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2x स्क्वायर का इन तीनों में हम गुणा करेंगे, तो इसमें करेंगे पहले आएगा आपका 6x पावर 4। अब इसमें करेंगे तो 2 चौकू 8 पहले लिख लो यहाँ पे, x स्क्वायर x क्यूब। अब 1 में करेंगे तो आपका आएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करते थे माइनस, सभी माइनस हो जाएंगे, ऊपर वाले चिन्ह खत्म, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, अक्षमात ये भी कट गया हमारा। यहाँ पे 17, यहाँ पे माइनस का 2 कितना बचेगा प्लस का 15x स्क्वायर। अब उतारा लेंगे हम 21x का और 21x का उतार ले लेंगे। यहाँ पे 7 का भी ले लो साथ साथ ही, क्योंकि यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका x स्क्वायर है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 15 बनाने के लिए यहाँ पे 3 में कितने का गुणा करना पड़ेगा प्लस के 5 का। तो प्लस के 5 का इसमें हम गुणा करेंगे तो 5 3 15x स्क्वायर हो जाएगा। 5 में इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5 चौकू 20x, सॉरी यहाँ पे 21x था भाई, 20x हो जाएगा यहाँ पे, और 5 का इसमें 1 में करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, तो माइनस 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 ये भी कैंसिल, और ये 21x है ये 20x है, तो आपका प्लस का 1x बचेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे माइनस के 5 है, प्लस का आपका क्या बचेगा 2। शेषफल तो हमारा ये आ रहा है, लेकिन उसमें क्या कहा गया था शेषफल ये आएगा, शेषफल ये है हमारा, शेषफल ये आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों शेषफल कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ax प्लस b इक्वल x प्लस 2। अगर हम यहाँ पे बंद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर अब इन दोनों की अब हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो कंपेरिजन में एक ही जगह पे क्या आ रहा है, एक ही जगह पे आपका 1 आ रहा है और b की जगह पे आपका 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे तुलना करने पर तो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम a और b के मान फाइंड करेंगे। क्वेश्चन आपका बहुत बड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप लोग जब सॉल्व करोगे, लेकिन आप लोग डर जाते हो कि किस तरीके से सॉल्व करें। आप लोग क्या करोगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन अब ऑटोमेटिक लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, तो 2 क्वेश्चन आपका जो 13 और 14 जो क्वेश्चन है बहुत ही इसी टाइप सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 14 क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे। 14 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसी के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी आज से खत्म हो रही है। ठीक है, आशा करता हूँ किसी लोगों को डाउट नहीं होगा। अगर डाउट हो किसी को तो वो कमेंट बॉक्स में जवाब देगा, उसका सॉल्यूशन उसे नेक्स्ट डे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, तो क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि बहुपद दिया गया है आपका, ये px x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 दिया गया है। इसमें हमें क्या करना है, gx से इसमें px में भाग करना है, इससे में इसमें भाग देना है। से भाग देने पर शेष अब क्या आ रहा है, पहले ax प्लस b आ रहा था, अब कितना आ रहा है x प्लस a आ रहा है। शेष अब कितना आ रहा है, x प्लस a आ रहा है। हम इसे पता करेंगे क्या वास्तव में x प्लस a आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, k, a का मान ज्ञात करना है। उसमें a और b था, इसमें k और a है। तो आइए सीखते हैं एक बार और, इससे भाग कर किस तरीके से करेंगे। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, अब ध्यान देना होगा यहाँ पे k है तो थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, समझेंगे पहले, एक फिर दोबारा अपनी तरफ से भी रिवाइज करेंगे और आइए सीखते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं इसे, x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 10 सही है। तो हमें यहाँ पे 4 दिया गया, आपको आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। इसे बराबर करने के लिए यहाँ पे एक और x की घात 2 होनी चाहिए, तो यहाँ पर x की घात 2 लिख देते हैं। तीनों में इसका मल्टीप्लाई कर लो, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x की पावर 4 हो जाएगा,
यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 2x³ और यहाँ पे आएगा प्लस का kx²। माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, प्लस माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का बच जाएगा 4x³। यहाँ पे यही तो ध्यान देने वाली बातें हैं। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि कोई गलती ना करें, आज समझेंगे अच्छे से। और यहाँ पर ये प्लस का x², यहाँ पर भी x², यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे k यहाँ पे 16 है, तो इसे हम ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे और x² जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 16 माइनस k और x² हमने कॉमन ले लिया, 16 माइनस k। अब माइनस का 25x का उदाहरण ले लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो पहले से यहाँ पे माइनस लगा लो। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, हमें ये आगे वाली संख्या को बराबर करना होगा। यहाँ पे 2 घातें, यहाँ पे 1 घात को अब यहाँ पे लिखना है कि माइनस और 4 के साथ 4x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। आप ऐसे कर लेंगे 4x गुणे x² करेंगे तो कितना आएगा आपका 4x³ आएगा। ये इस तरीके से करके देख लेंगे हम, ठीक है। और जो लोग सीख चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो माइनस के चिन्ह सहित इसमें गुणा करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 x² 8x² माइनस प्लस माइनस 4 और k 4k और x। अब घटाएंगे इसे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर x² को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम x² को यहाँ पे कॉमन लेंगे, देखेंगे 16 माइनस के यहाँ पे आ रहा पहले से और माइनस का 8 यहाँ से भी आ रहा है, तो x² ब्रैकेट में बचेगा 8 माइनस के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो भी प्लस का होगा 8 माइनस के इंटू x²। यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे हम तो प्लस का 4k है, माइनस का 25 है, तो x प्लस यहाँ पे ऐसे लगा लो, प्लस का वाला आगे लिख लो, माइनस वाला पीछे लिख लो x। तो इस तरीके से लिख लेंगे हम। अगर इसे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे 4k है, सॉरी यहाँ पे 4k को भी साथ लेके चलना है। उतारा यहाँ पे 10 का लेंगे हम। अब इसके बाद हमें इसी को बराबर करना है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 8 माइनस के तो आएगा ही आएगा। x² तो वैसे भी है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 माइनस के x², इसमें करेंगे तो माइनस का चिन्ह है आपका और 2 भी है, तो 2 का पहले इसमें अंदर गुणा कर दो तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 2k और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, इंटू में x लिख लो। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो इसे प्लस लगा लो, k का गुणा इसके अंदर करेंगे तो 8k माइनस k²। इस तरीके से आपका बना आके, और इससे हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होकर यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे और बाद बाकी लिख लेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर कॉमन लेके देखते हैं, यहाँ पर देख लो। तो अगर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 4k माइनस 25, यहाँ पे दोनों प्लस ही के हैं, तो प्लस 16 माइनस 2k, ये x कॉमन आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो कितना बचेगा 2k और यहाँ पे बचेगा 16 9 25 होते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आएगा माइनस का 9x। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2k माइनस 9x। अब इसमें से हम इसे लिखेंगे सही से, तो इसे सही से क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा प्लस 10, ये माइनस है तो माइनस के 8k और प्लस के k²। भाई कोष्टक हटेगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ये हमारा शेषफल आ गया, ये हमारा शेषफल है। और क्वेश्चन में क्या दिया गया था शेषफल, x प्लस a। क्वेश्चन में क्या था शेषफल आपका, x प्लस a। ये शेषफल दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 1 होगा, कुछ नहीं होगा तो
तो ये जो है इस 1 के बराबर होगा, क्योंकि x वाले टर्म में ये x वाला टर्म, ये x वाला टर्म, तो ये 2k माइनस 9 इसके बराबर होगा और 1 इसके बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, x अब तुलना यहाँ पे लिखेंगे, तुलना करने पर वही है कॉन्सेप्ट, तुलना करने पर यहाँ पे लिखेंगे 2k माइनस 9 इक्वल 1, तो 2k इक्वल यहाँ पे 9 को उधर ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो k मीन्स आपका आएगा 5। हमें a फाइंड करना है, तो a इक्वल ये पूरा मान होगा, तो a इक्वल माइनस 8k की जगह पे 5, 8k है 5 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर यानी 5 का वर्ग 25, तो आएगा यहाँ पे 25 और 25 10 आपके हो जाएंगे 35 माइनस का 40, तो a मीन्स आपका हो जाएगा माइनस का 5। तो ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इसी के साथ साथ आपकी ये विविध प्रश्नावली आपकी बिल्कुल पूरी खत्म हो रही है। आप लोग क्या करोगे, बहुपद का रिवाइज करोगे और कल से हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, कल से 2 चर वाले रैखिक समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से रिवाइज करोगे, आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, एंजॉय करेंगे और एंजॉयमेंट में पढ़ाई होगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ ये सेशन इतना ही है, ठीक है। आज अच्छे से एंजॉय करोगे और एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी। धन्यवाद।